हेलो एंड वेलकम। आईटी एक्ट में जो हम नेक्स्ट करेंगे वो है हमारे पास चैप्टर नंबर 3। यह आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के बारे में। इसमें आ गया हमारे पास फर्स्ट सेक्शन जो कि है हमारे पास सेक्शन नंबर 4। सेक्शन नंबर 4 जो है वो बात करता है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की जो लीगल रिकॉग्निशन है उसको लेके हमारे पास क्या प्रोविजंस हैं। पहला आ गया इसमें हमारे पास एप्लीकेबिलिटी। ये अप्लाई करता है जहाँ पे कोई भी लॉ रिक्वायर करता है इंफॉर्मेशन या मैटर, वो राइटिंग में हो, टाइप रिटन हो या फिर प्रिंटेड फॉर्म में। ये ओवरराइड करता है जो ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सच लॉ। तो ये ओवरराइड करेगा कोई भी ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट है उसको। और ये जो टर्म है हमारे पास नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सच लॉ, ये जो है इसका लीगल लैंग्वेज है। सेकेंड आ गया हमारे पास कंडीशंस फॉर लीगल रिकॉग्निशन। पहला आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इंफॉर्मेशन या मैटर जो है वो रेंडर की जानी चाहिए या अवेलेबल की जानी चाहिए इलेक्ट्रॉनिकली। दूसरा आ गया हमारे पास असेसिबिलिटी। इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन वो जो है असेसिबल होनी चाहिए या यूजेबल होनी चाहिए सब्सिक्वेंट रेफरेंस के लिए। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हम चैप्टर नंबर याद रखेंगे। चैप्टर नंबर है हमारे पास 3। उसके बाद इसका जो टाइटल होगा हमारे पास दैट इज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस हमारे पास चैप्टर का टाइटल है। सेक्शन नंबर आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 4। इसमें है हमारे पास जो टाइटल है वो है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, कि क्या जो है लीगल रिकॉग्निशन है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का। सबसे पहले आ गया इसमें हमारे पास बताया गया है एप्लीकेबिलिटी। तो कहाँ कहाँ ये जो है एप्लीकेबल होगा, ये एप्लीकेबल होगा किसी भी इंफॉर्मेशन या फिर मैटर से रिलेटेड जो कि राइटिंग में है, टाइप रिटन है या फिर प्रिंटेड फॉर्म में है। ये ओवरराइड करेगा कोई भी ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट को। इसमें आ गया हमारे पास कंडीशंस क्या होंगी, इसमें हमारे पास 2 कंडीशंस होंगी। पहला आ गया हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होनी चाहिए। दूसरा आ गया जो इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन है वो असेसिबल होनी चाहिए और यूजेबल होनी चाहिए सब्सिक्वेंट रेफरेंस के लिए। तो वो जो है यूजेबल होनी चाहिए प्लस वो जो है एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 4। इसकी जो हमारे पास टाइटल है वो है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। एप्लीकेबिलिटी कहाँ होती है, वो इन्फॉर्मेशन या फिर वो मैटर जो रिटन है, टाइप रिटन है या प्रिंटेड फॉर्म में है। कंडीशंस 2 हैं हमारे पास। पहला है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में दी जाएगी। दूसरा आ गया वो यूजेबल होनी चाहिए प्लस असेसिबल होनी चाहिए। तो ये जो है हमारे पास कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 5 जो कि है लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। कि लीगल रिकॉग्निशन जो होगा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का, इसमें आ गया पहला हमारे पास एप्लीकेबिलिटी। अप्लाई करता है जहाँ पे लॉ रिक्वायर करता है एक डॉक्यूमेंट को या इंफॉर्मेशन को जो ऑथेंटिकेट किया जाना चाहिए एक सिग्नेचर के द्वारा। ओवरराइड करता है ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट को। जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सच लॉ। कंडीशंस क्या हैं लीगल रिकॉग्निशन की, रिक्वायरमेंट जो है वो सेटिस्फाई की जाती है अगर इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट जो है वो ऑथेंटिकेट किया जाता है यूज़ करके एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है वो अफिक्स किया जाना चाहिए उस मैनर में जो प्रिस्क्राइब्ड है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। थर्ड आ गया हमारे पास एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में आ गया हमारे पास जो टर्म है साइंड वो इंक्लूड करती है अफिक्स करना एक हैंड रिटन सिग्नेचर को या किसी भी मार्क को डॉक्यूमेंट पे। फिर आ गया टर्म हमारे पास सिग्नेचर, ये कंस्ट्रू की जाएगी अकॉर्डिंगली। तो इस स्लाइड में हमने क्या पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा है सबसे पहले हमारे पास है सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर जो 5 है वो किसकी बात करता है, ये बात करता है हमारे पास लीगल रिकॉग्निशन जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का। तो इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पास सिग्नेचर है उसकी बात करता है। सबसे पहले है कि इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ है, ये जो है एप्लीकेबल होगा और डॉक्यूमेंट पे या जो इन्फॉर्मेशन पे जो रिक्वायर्ड है कि उसको ऑथेंटिकेट किया जाए सिग्नेचर के द्वारा, जो ऑथेंटिकेटेड हैं बाय सिग्नेचर। फिर आ गया ये ओवरराइड करता है जो ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट है उसको, ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट को जो है ओवरराइड करता है। फिर आ गया कंडीशंस क्या है हमारे पास, सेकंड पॉइंट है हमारे पास कंडीशंस का।
कंडीशंस में आ गया हमारे पास कि जो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड है, अगर इंफॉर्मेशन या जो डॉक्यूमेंट है वो ऑथेंटिकेटेड है बाय इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर किए गए हैं। ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हैं ये अफिक्स किए जाने चाहिए किसके अकॉर्डिंग, जो रूल्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तीसरा आ गया एक्सप्लेनेशन हमारे पास। एक्सप्लेनेशन में हमारे पास दो टर्म है। पहला है हमारे पास साइन। जो टर्म है साइन वो इंक्लूड करता है अफिक्स करना एक हैंड रिटन सिग्नेचर को या मार्क को डॉक्यूमेंट पे। तो साइन का मतलब है जो हैंड रिटन हमारे पास सिग्नेचर है या कोई मार्क है डॉक्यूमेंट पे, और जो सिग्नेचर है वो कंस्ट्रू किया जाएगा अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे जो है जो भी सिग्नेचर है वो कंस्ट्रू किया जाएगा जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है या इंफॉर्मेशन है उससे रिलेटेड जैसा भी होगा। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 बात करता है लीगल रिकॉग्निशन जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का। इसमें आ गया पहला पॉइंट एप्लीकेबिलिटी का, किस पे एप्लीकेबल होगा, वो डॉक्यूमेंट्स जो ऑथेंटिकेट किए गए हैं सिग्नेचर के द्वारा। ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट को ओवरराइड करता है। कंडीशंस क्या हैं हमारे पास कि रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड होगी अगर इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट किया गया है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के द्वारा। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अफिक्स किए जाएंगे उस मैनर में जो प्रिस्क्राइब किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। फिर आ गया एक्सप्लेनेशन। साइन आ गया हमारे पास जो हैंड रिटन सिग्नेचर है या कोई मार्क है डॉक्यूमेंट पे, सिग्नेचर कंस्ट्रू किया जाएगा अकॉर्डिंगली। इसमें जो मेन पॉइंट है वो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है अफिक्स किया जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मैनर प्रिस्क्राइब किया है उसके हिसाब से। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 6 जो बात करता है यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स इन गवर्नमेंट एंड इट्स एजेंसीज। तो यूज़ क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का गवर्नमेंट में और उसकी एजेंसीज में। पहला आ गया इसमें हमारे पास एप्लीकेबिलिटी। इसमें आ गया हमारे पास ये अप्लाई करता है जहाँ पे लॉ रिक्वायर करता है कुछ एक्शंस को कि वो किए जाएंगे एक पर्टिकुलर मैनर में गवर्नमेंट ऑफिसेज में, अथॉरिटीज़ में या अथॉरिटी बॉडीज़ या फिर एजेंसीज के साथ। ये कवर करता है फाइल करना फॉर्म्स को, एप्लीकेशंस को या डॉक्यूमेंट्स को, इशू करना या फिर ग्रांट करना लाइसेंसेस को, परमिट्स को, सैंक्शंस को, अप्रूवल्स को, रिसीट या जो पेमेंट है मनी की। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास लीगल रिकॉग्निशन वाया इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कि लीगल रिकॉग्निशन जो है इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू। इसमें आ गया हमारे पास कि जो अबव रिक्वायरमेंट है वो डीम्ड मानी जाएगी कि वो सेटिस्फाइड है अगर एक्शंस जो हैं वो कैरी आउट किए जाएंगे यूज़ करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। ये ओवरराइड करेंगे कोई भी दूसरा लॉ जो इन्फोर्स है टू द कॉन्ट्री। पावर्स क्या होंगी यहाँ पे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, ये प्रिस्क्राइब कर सकते हैं रूल्स रिगार्डिंग मैनर और जो फॉर्मेट है फाइलिंग का, क्रिएटिंग का, इशू करना जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं, मेथड जो है पेमेंट का, फीस का या चार्जेस का जो रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग से, क्रिएशन से या फिर इशुएंस से। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 जो है वो किसकी बात करता है, यहाँ पे यूज़ जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का और जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का गवर्नमेंट में और उनकी जो एजेंसीज हैं उनमें। पहला पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास एप्लीकेबिलिटी का कि कहाँ जो है अप्लाई करता है। ये वहाँ पे अप्लाई करता है जहाँ पे लॉ रिक्वायर करता है कुछ एक्शन किसी मैनर में किया जाए गवर्नमेंट ऑफिसेज के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ, बॉडीज़ के साथ या उनकी जो है एजेंसीज जो है। किन किन चीज़ों को जो है ये कवर करता है, ये कवर करता है फाइल करना जो फॉर्म्स हैं, एप्लीकेशंस हैं या फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास इशू करना या फिर जो ग्रांट करना लाइसेंस, परमिट, सैंक्शंस और अप्रूवल्स। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास रिसीव करना या फिर पे करना कोई भी मनी। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेकंड पॉइंट जो है वो बात करता है लीगल रिकॉग्निशन वाया इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो लीगल रिकॉग्निशन इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू कैसे होगा, इसमें आ गया हमारे पास कि जो ऊपर वाली रिक्वायरमेंट्स है हमारे पास वो मानी जाएंगी कि वो सेटिस्फाइड हैं अगर एक्शन कैरी आउट किया गया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स यूज़ करके जो प्रिस्क्राइब किया गया है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, और ये ओवरराइड करता है किसी और लॉ को जो है टू द कॉन्ट्ररी। अगर कोई कॉन्ट्ररी में लॉ है तो ये वाला जो है उसको ओवरराइड कर देगा। तीसरा बात करता है इस स्लाइड में हमारे पास पावर क्या होगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की। इसमें आ गया हमारे पास जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो प्रिस्क्राइब कर सकती है रूल्स किसके रिगार्डिंग,
क्या मैनर होगा, क्या फॉर्मेट होगा फाइल करने का, क्रिएट करने का, इशू करने का इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को। फिर आ गया मेथड ऑफ पेमेंट क्या होगा, यहाँ पे मेथड ऑफ पेमेंट किस चीज़ का, जो हमारे पास फीस है, चार्ज जो रिलेटेड है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग से, क्रिएशन से और इशुएंस से। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 पॉइंट हमने कवर किए हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 6 है जो बात करता है यूज़ जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स का गवर्नमेंट में और उसके एजेंसीज़ में किन किन पे अप्लाई होता है। गवर्नमेंट ऑफिस में अथॉरिटीज़, बॉडीज़ या एजेंसीज़ जो हैं क्या क्या कवर करता है, फाइल करना, फॉर्म्स, एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट्स, इशू करना या ग्रांट करना, लाइसेंस, परमिट, सैंक्शंस, अप्रूवल, उसके बाद रिसीव करना है, पेमेंट करना मनी की। फिर आगे लीगल रिकॉग्निशन वाया इलेक्ट्रॉनिक मींस, सिर्फ तभी ये कंडीशन सेटिस्फाइड मानी जाएंगी अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स को यूज़ किया गया है जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने बताया है। तीसरा आ गया पावर क्या होगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की, यहाँ पे रूल्स जो हैं वो बता सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किस मैनर में या किस फॉर्मेट में फाइलिंग, क्रिएटिंग, इशू करना जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है। दूसरा आ गया मेथड ऑफ पेमेंट जो है फीस का या फिर चार्ज का जो रिलेट करता है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग, क्रिएशन या इशुएंस से। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 6A। सेक्शन 6A बात करता है डिलीवरी जो है सर्विसेज की बाय सर्विस प्रोवाइडर। तो इसमें आ गया हमारे पास पहला पॉइंट जो कि है ऑथराइजेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स। जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो ऑथराइज कर सकती है जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको कि वो सेटअप करे, मेंटेन करे, अपग्रेड करे कंप्यूटराइज फैसिलिटीज़ को, परफॉर्म करे दूसरी सर्विसेज को एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी के लिए पब्लिक को। ऑथराइज जो सर्विस प्रोवाइडर्स है वो इंक्लूड करते हैं इंडिविजुअल्स, प्राइवेट एजेंसीज, कंपनीज जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं, सोल प्रोप्राइटर्स हैं और जो दूसरी बॉडीज़ हैं परमिट की गई हैं ऑफर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज को। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास कलेक्शन ऑफ सर्विस चार्जेस। जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो ऑथराइज किए जा सकते हैं कि वो कलेक्ट कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट कर सकते हैं सर्विस चार्जेस यूज़र्स से जो है सर्विसेज की। फिर आगे जो चार्जेस हैं वो प्रिस्क्राइब किए गए हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 6A। सेक्शन 6A जो है वो किसकी बात करता है, वो बात करता है डिलीवरी जो है सर्विसेज की, डिलीवरी जो है सर्विसेज की बाय सर्विस प्रोवाइडर्स, जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके द्वारा। पहला आ गया इसमें हमारे पास ऑथराइजेशन जो है सर्विस प्रोवाइडर की। तो कौन ऑथराइज करता है सर्विस प्रोवाइडर को। इसमें आ गया हमारे पास जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। ध्यान रखिए यहाँ पे ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा गया है ना ही यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे जो टर्म यूज़ की गई है वो है हमारे पास एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। वो ऑथराइज कर सकती है सर्विस प्रोवाइडर को क्या करने के लिए, सेटअप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए जो कंप्यूटराइज्ड फैसिलिटीज़ हैं। दूसरा आ गया परफॉर्म करने के लिए दूसरी सर्विसेज जो एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी जो है पब्लिक को, वो कि एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी की जाए पब्लिक को। फिर आगे ऑथराइज्ड जो सर्विस हमारे पास प्रोवाइडर्स हैं वो क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं। ये जो टर्म है हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर्स, ये इंडिविजुअल्स आ गया, इसमें हमारे पास प्राइवेट एजेंसीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, सोल प्रोप्राइटर्स हैं या दूसरी बॉडी हैं जिनको परमिट किया गया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। सेकंड पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास कलेक्शन जो है सर्विस चार्जेस का। तो इसमें जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो ऑथराइज्ड हैं कि वो कलेक्ट कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, एप्रोप्रिएट सर्विस चार्ज लगा सकते हैं यूज़र को सर्विस के लिए। और ये जो चार्जेस हैं ये प्रिस्क्राइब किए जाएंगे एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे भी आ गया हमारे पास ये वाला मेन पॉइंट। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेक्शन 6A जो बात करता है डिलीवरी जो है सर्विसेज की सर्विस प्रोवाइडर्स के द्वारा। पहला आ गया ऑथराइज कौन करता है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑथराइज करता है सर्विस प्रोवाइडर को कि वो सेटअप कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं कंप्यूटराइज्ड फैसिलिटीज़ को, परफॉर्म कर सकते हैं दूसरे फंक्शंस, एफिशिएंट इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी जो वो पब्लिक को देंगे। फिर ऑथराइज्ड जो हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर है वो जो टर्म है वो इंक्लूड करती है यहाँ पे इंडिविजुअल्स हो गया, प्राइवेट एजेंसीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, हमारे पास पार्टनरशिप फर्म्स हैं, सोल प्रोप्राइटर्स हैं, या फिर आ गया हमारे पास जो बॉडी परमिट किया गया है ऑफर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज को। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास कलेक्शन क्या है सर्विस चार्जेस का। यहाँ पे सर्विस
जो प्रोवाइडर्स हैं वो ऑथराइज कर सकते हैं कलेक्ट करना, रिटेन करना, अप्रोप्रिएट सर्विस चार्ज करना यूज़र से उस सर्विस के लिए जो चार्जेस हैं वो प्रिस्क्राइब किए गए हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा। तीसरा पॉइंट आ गया हमारे पास लीगल बेसिस क्या है ई सर्विस चार्जेस का। सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं सर्विस चार्जेस इवन इफ कोई एक्सप्रेस प्रोविजन एग्जिस्ट नहीं करता है इस एक्ट, रूल या रेगुलेशन या नोटिफिकेशन के अंडर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्पेसिफिकेशन जो चार्जेस का है उसके बारे में। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफाई करेगी जो स्केल है सर्विस चार्जेस का नोटिफिकेशन देके ऑफिशियल गजेट में। जो डिफरेंट स्केल्स हैं वो सेट किए जा सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज के लिए। तो इसमें आ गया हमारे पास थर्ड पॉइंट जो बात करता है कि जो लीगल बेसिस है वो क्या है हमारे पास ई सर्विस चार्जेस का। तो इसमें हमारे पास बताया गया है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो कलेक्ट कर सकता है, रिटेन कर सकता है जो भी सर्विस चार्जेस हैं, अगर कोई एक्सप्रेस प्रोविजन भी नहीं है किसी भी एक्ट में, रूल में, रेगुलेशन में या नोटिफिकेशन में, फिर भी वो कलेक्ट कर सकते हैं चार्जेस। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास स्पेसिफिकेशन ऑफ चार्जेस। यहाँ पे आ गया हमारे पास जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो स्पेसिफाई करेगी जो स्केल है सर्विस चार्जेस का, और ये जो डिफरेंट टाइप की सर्विसेज के लिए जो है डिफरेंट स्केल होंगे। तो इसमें 2 पॉइंट्स आ गए हमारे पास इस स्लाइड में। थर्ड हमें बताया गया है चार्जेस से रिलेटेड कि क्या लीगल बेसिस होगा ई सर्विस चार्जेस का। इसमें बताया गया है सर्विस प्रोवाइडर कलेक्ट कर सकता है, रिटेन कर सकता है जो हमारे पास सर्विस चार्जेस हैं इवन इफ कोई एक्सप्रेस प्रोविजन भी नहीं दिया गया है। स्पेसिफिकेशन जो है चार्जेस का एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है वो बताएगी जो स्केल है हमारे पास सर्विस चार्जेस का नोटिफिकेशन देके ऑफिशियल गजेट में, और डिफरेंट हमारे पास सर्विसेज के लिए डिफरेंट जो स्केल्स है वो भी सेटअप कर सकती है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 7। सेक्शन 7 बात करता है रिटेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की, कि कैसे रिटेन किए जा सकते हैं जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं। इसमें पहला आ गया हमारे पास पॉइंट एप्लीकेबिलिटी का। ये अप्लाई करता है जहाँ पे लॉ रिक्वायर करता है डॉक्यूमेंट को, रिकॉर्ड्स को या इन्फॉर्मेशन को कि रिटेन की जाए स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। रिक्वायरमेंट जो है वो सेटिस्फाइड होगी अगर रिकॉर्ड्स जो हैं वो रिटेन किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास कंडीशंस जो है रिटेंशन की। इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन जो है वो रिमेन असेसिबल और यूजेबल होगी फ्यूचर रेफरेंस के लिए। रिकॉर्ड्स जो हैं वो रिटेन किए जाएंगे उनके ओरिजिनल फॉर्मेट में या फॉर्मेट में जो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करता है ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन को। रिकॉर्ड्स जो है वो इंक्लूड करते हैं डिटेल्स जो है आइडेंटिफाई करने के लिए ओरिजिन, डेस्टिनेशन, डेट, टाइम और या जो डिस्पैच है या फिर रिसीट का। फिर आगे एक्सक्लूजन क्या हुआ है इसमें, ऑटोमेटिकली जनरेटेड जो इन्फॉर्मेशन है जो सोली है डिस्पैच के लिए, रिसीप्ट के लिए, वो जो है कवर नहीं की गई है। फिर आ गया हमारे पास नॉन एप्लीकेबिलिटी। ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा अगर लॉ स्पेसिफिकली रिक्वायर करता है रिटेंशन जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सेक्शन 7। सेक्शन 7 जो है वो बात करता है रिटेंशन की, क्या रिटेन करना है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को। पहला आ गया इसमें हमारे पास ये किन जो डॉक्यूमेंट्स या किन चीज़ों पे जो है अप्लाई होता है। ये आता है, ये अप्लाई होता है जहाँ पे लॉ रिक्वायर करता है कोई भी डॉक्यूमेंट को, रिकॉर्ड को या इन्फॉर्मेशन जो रिटेन किया जाना है एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होगी अगर रिकॉर्ड्स जो हैं वो रिटेन किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, तो तभी रिटेन हो सकते हैं अगर वो जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है रिटेन रिक्वायरमेंट तभी सेटिस्फाई होगी अगर वो रिटेन किए गए हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। दूसरा आगे इसमें हमारे पास क्या जो है कंडीशन होगी यहाँ पे जो है रिटेंशन की। इसमें आगे इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन जो है वो अगेन असेसिबल होगी प्लस यूजेबल होगी फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। दूसरा आगे ये जो रिटेन किया जाएगा ये इसका ओरिजिनल फॉर्मेट जो है उसमें रिटेन किया जाएगा। तीसरा आगे रिकॉर्ड्स जो हैं वो इंक्लूड करेंगे डिटेल्स आइडेंटिफाई करने के लिए ओरिजिन, डेस्टिनेशन, डेट या जो टाइम है डिस्पैच का या फिर रिसीट का। इसमें एक्सक्लूड क्या किया गया है, ये वाला पॉइंट आप ज़रूर याद रखें। इसमें एक्सक्लूड किया गया है जो ऑटोमेटिकली जनरेटेड जो इन्फॉर्मेशन है जो सिर्फ डिस्पैच के लिए और जो रिसीट के लिए बनी है वो जो है कवर नहीं की जाएगी। इसमें थर्ड पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास नॉन एप्लीकेबिलिटी।
ये जो है सेक्शन उन पे अप्लाई नहीं होगा जहाँ पे लॉ स्पेसिफिकली जो है रिक्वायर करता है कि रिटेंशन किया जाए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, वहाँ पे जो है ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 7। सेक्शन 7 बात करता है रिटेंशन जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का। पहला आ गया एप्लीकेबिलिटी, किन किन चीज़ों पे एप्लीकेबल होगी, डॉक्यूमेंट्स पे, रिकॉर्ड्स पे, इंफॉर्मेशंस पे जो रिटेन किए जाने हैं एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। रिक्वायरमेंट जो होगा वो रिटेन किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। कंडीशन क्या होंगी, ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन है रिमेन रहेगी कि वो एक्सेसिबल भी होगी और ये यूजेबल भी होगी फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए। ओरिजिनल फॉर्मेट में इनको रिटेन किया जाएगा। ये इंक्लूड करेंगे आइडेंटिफाई करना जो ओरिजिन है, डेस्टिनेशन है, डेट है, टाइम है डिस्पैच का या रिसीट का। एक्सक्लूजन में आ गया इसमें हमारे पास जो ऑटोमेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन है जो सोली डिस्पैच या फिर रिसिप्ट के लिए होती है वो कवर नहीं की गई है, ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखें। प्लस नॉन एप्लीकेबिलिटी भी आप ध्यान रखेंगे कि एप्लीकेबल वहाँ नहीं होगा जहाँ पे लॉ स्पेसिफिकली रिक्वायर करेगा रिटेंशन जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का। तो इसमें जो है दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, एक्सक्लूजन वाला पॉइंट और नॉन एप्लीकेबिलिटी वाला पॉइंट। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 7A। सेक्शन 7A जो है वो बात करता है ऑडिट जो है डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा का जो मेंटेन किया गया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। पहला आ गया इसमें हमारे पास एप्लीकेबिलिटी, ये अप्लाई करता है जहाँ पे लॉ रिक्वायर करता है ऑडिट जो है डॉक्यूमेंट्स का, रिकॉर्ड्स का या फिर इंफॉर्मेशन का। दूसरा आ गया एक्सटेंशन टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, ये ऑडिट रिक्वायरमेंट जो है ये अप्लाई करता है डॉक्यूमेंट्स को, रिकॉर्ड्स को, इंफॉर्मेशन जो प्रोसेस्ड है और जो मेंटेन्ड है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 7A। सेक्शन 7A जो है वो बात करता है ऑडिट जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का एटसेट्रा का जो मेंटेन किया गया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। पहला आ गया इसमें हमारे पास एप्लीकेबिलिटी, ये किन किन चीज़ों पे अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है जहाँ पे लॉ रिक्वायर करता है जो ऑडिट है डॉक्यूमेंट्स का, रिकॉर्ड्स का या फिर इंफॉर्मेशंस का। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास एक्सटेंशन जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का, ये ऑडिट जो है ये रिक्वायर करता है कि ये अप्लाई करे डॉक्यूमेंट्स पे, रिकॉर्ड्स पे या फिर जो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस की गई है प्लस जो मेंटेन की गई है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो बेसिकली यहाँ पे बताया गया है कि क्या क्या जो ऑडिट है डॉक्यूमेंट्स का, यहाँ पे सेक्शन 7A में ऑडिट जो है उन डॉक्यूमेंट्स का जो मेंटेन किया गया है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किन किन चीज़ों पे एप्लीकेबल होगा, उन ऑडिट होगा उन डॉक्यूमेंट्स का, रिकॉर्ड्स का या इन्फॉर्मेशन पे, कौन कौन से जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है यहाँ पे मेंटेन किए गए हैं या प्रोसेस किए गए हैं। तो बेसिकली एक लाइन का सेक्शन है हमारे पास जिसको आपको 2 लाइन में जो है बाइफरकेट किया गया है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 8। सेक्शन 8 जो है हमारे पास वो बात करता है पब्लिकेशन ऑफ रूल एंड रेगुलेशन एटसेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक गजेट, कि कोई भी जो रूल है या फिर जो रेगुलेशन है उसका पब्लिकेशन कैसे होगा इलेक्ट्रॉनिक गजेट में। इसमें आ गया हमारे पास पहला पॉइंट एप्लीकेबिलिटी, ये अप्लाई करता है जहाँ पे कोई भी लॉ जो है वो रिक्वायर करता है पब्लिकेशन रूल्स का, रेगुलेशंस का, ऑर्डर्स का, बायलॉज का, नोटिफिकेशंस का या अदर मैटर्स का ऑफिशियल गजेट में। दूसरा आ गया हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक रिकग्निशन वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक गजेट, जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाइड होगी अगर मैटर पब्लिश किया गया है इधर ऑफिशियल गजेट में या फिर इलेक्ट्रॉनिक गजेट में। तीसरा आ गया हमारे पास डेट जो है पब्लिकेशन की, जो डेट है पब्लिकेशन की वो कंसिडर की गई है डेट जहाँ पे गजेट ऑफिशियल या इलेक्ट्रॉनिक को फर्स्ट पब्लिश किया गया है किसी भी फॉर्म में। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 8। सेक्शन 8 जो है वो बात करता है पब्लिकेशन की। पब्लिकेशन जो है रूल का या फिर रेगुलेशन एटसेट्रा का इलेक्ट्रॉनिक गजेट में। पहला आ गया इसमें हमारे पास एप्लीकेबिलिटी, कहाँ कहाँ अप्लाई करता है। अप्लाई करता है जहाँ पे लॉ रिक्वायर करता है जो पब्लिकेशन है रूल्स का, रेगुलेशन का, ऑर्डर्स का, बाय लॉज का, नोटिफिकेशन के या दूसरे मैटर्स का ऑफिशियल गजेट में। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास लीगल रिकग्निशन जो है वाया इलेक्ट्रॉनिक गजेट, जो रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड की जाएगी अगर मैटर पब्लिश्ड है ऑफिशियल गजेट में या फिर इलेक्ट्रॉनिक गजेट में। जो डेट है पब्लिकेशन की वो क्या होगी, जो डेट है हमारे पास यहाँ पे पब्लिकेशन की वो कंसीडर की जाएगी डेट जहाँ पे जो गजेट है ऑफिशियल या इलेक्ट्रॉनिक वो फर्स्ट पब्लिश किया गया था किसी भी फॉर्म में, ऑफिशियल में या फिर इलेक्ट्रॉनिक में।
तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सेक्शन 8। सेक्शन 8 बात करता है पब्लिकेशन जो है रूल की, रेगुलेशन एक्सेट्रा की इलेक्ट्रॉनिक गजेट में एप्लीकेबिलिटी कहाँ होगी, जहाँ पे लॉ रिक्वायर करता है पब्लिकेशन रूल का, रेगुलेशन का, ऑर्डर का, बाईलॉज का, नोटिफिकेशन का, दूसरे मैटर्स का ऑफिशियल गजेट में। यहाँ पे लीगल रिकग्निशन होगी इलेक्ट्रॉनिक गजेट के द्वारा कि यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट सेटिस्फाइड होगी अगर मैटर जो है इधर ऑफिशियल गजेट में जो पब्लिश किया गया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक गजेट में। डेट ऑफ पब्लिकेशन कब मानी जाएगी, जहाँ पे वो फर्स्ट पब्लिश किया गया है, इधर वो ऑफिशियल गजेट में किया गया है या फिर इलेक्ट्रॉनिक गजेट में। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑर्डर है जो ऑफिशियल गजेट में जो है वो नोटिफाई किया गया है आपका 1/1/25 को, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉनिक गजेट है आपके पास उसमें नोटिफाई किया गया है 1/6/25 को। तो यहाँ पे कौन सी डेट मानी जाएगी डेट ऑफ पब्लिकेशन की, तो ईदर फॉर्म में, मतलब दोनों में से जो पहले जिस फॉर्म में जो है नोटिफाई किया जाएगा वो हमारे पास मानी जाएगी डेट ऑफ पब्लिकेशन। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन नंबर 9 जो कि बात करता है सेक्शन 6, 7, 8 जो है वो कन्फर नहीं किए जाएंगे राइट टू इंसिस्ट डॉक्यूमेंट शुड बी एक्सेप्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। कि जो सेक्शन 6 है, 7 है, 8 है वो कन्फर नहीं करेगा राइट, किस चीज़ का राइट, कि इंसिस्ट किया जाए डॉक्यूमेंट कि उसको एक्सेप्ट किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। पहला पॉइंट आ गया हमारे पास नॉन कन्फरल ऑफ राइट। सेक्शन 6, 7, 8 जो है वो किसी भी पर्सन को राइट नहीं देता है कि वो डिमांड करे इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट्स की। दूसरा आ गया स्कोप क्या है यहाँ पे लिमिटेशन का, ये अप्लाई करता है मिनिस्ट्रीज को या डिपार्टमेंट्स को जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की हैं। फिर आ गया कोई भी अथॉरिटी या बॉडी जो इस्टेब्लिश की गई है लॉ के अंडर या फिर आ गया कंट्रोल या फंड की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास एक्टिविटीज़ जो कवर की गई हैं। इसमें आ गया एक्सेप्टेंस, इशुएंस, क्रिएशन, रिटेंशन या प्रिजर्वेशन जो है डॉक्यूमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ये अफेक्ट करता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास बात की गई है सेक्शन नंबर 9 की, जो कि बात करता है कि सेक्शन 6, 7 और 8 जो है वो राइट नहीं देता है कि इंसिस्ट किया जाए कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही जो है एक्सेप्ट होगा, कि कोई भी जो डॉक्यूमेंट है वो एक्सेप्ट होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। पहला आ गया इसमें हमारे पास नॉन कन्फरल ऑफ राइट्स को, मतलब राइट्स जो है वो कन्फर नहीं किया जाएगा। कोई भी जो पर्सन है वो जो है उसके पास राइट नहीं है कि वो डिमांड कर सके इलेक्ट्रॉनिक जो प्रोसेसिंग है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की। दूसरा आ गया हमारे पास स्कोप क्या है लिमिटेशन का, ये किस पे अप्लाई करता है, ये अप्लाई करता है मिनिस्ट्रीज या जो डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पास सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के। दूसरा आ गया कोई भी अथॉरिटी या बॉडी जो इस्टेब्लिश की गई है, कंट्रोल की गई है या फिर फंड की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। तीसरा आ गया कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ हैं वो कवर की गई हैं, तो इसमें आ गया एक्सेप्टेंस, इशुएंस, क्रिएशन, रिटेंशन, प्रिजर्वेशन जो है डॉक्यूमेंट का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। फिर आगे ये अफेक्ट करता है कोई भी जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो इसमें हमने क्या पढ़ा है, इसमें हमने पढ़ा है सेक्शन 9 टाइटल जो है, इसका टाइटल है हमारे पास सेक्शन 6, 7, 8 कोई भी राइट नहीं देता है किसी भी पर्सन को कि वो इंसिस्ट करे कि जो डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ एक्सेप्ट किए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। पहला पॉइंट है कि किसी भी पर्सन को राइट नहीं दिया गया है कि वो पर्सन जो है वो डिमांड करे इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग जो है डॉक्यूमेंट्स की। स्कोप क्या है लिमिटेशन का, ये अप्लाई करता है मिनिस्ट्रीज को या फिर डिपार्टमेंट्स को जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की हैं, या फिर कोई भी अथॉरिटी या बॉडी जो इस्टेब्लिश की गई है, कंट्रोल की गई है, फंड की गई है गवर्नमेंट के द्वारा। फिर आ गया हमारे पास कौन कौन सी एक्टिविटीज़ जो हैं वो कवर्ड हैं, इसमें आ गया एक्सेप्टेंस, इशुएंस, क्रिएशन, रिटेंशन, प्रिजर्वेशन जो है डॉक्यूमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। फिर आगे ये अफेक्ट करता है मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। फिर आ गया नेक्स्ट हमारे पास सेक्शन 10। सेक्शन 10 जो है वो बात करता है पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। क्या पावर है रूल्स बनाने की सेंट्रल गवर्नमेंट की इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के रिस्पेक्ट में। पहला है कौन सी अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है इस जो पर्पस है इस एक्ट का रिगार्डिंग इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स। कौन कौन से मैटर्स कवर किए जाएंगे रूल्स के द्वारा, जो टाइप है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का वो यूज़ किया जाना है। फिर आगे जो मैनर और फॉर्मेट है
जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर जो है अफिक्स किया जाएगा। तीसरा आ गया जो प्रोसीजर है आइडेंटिफाई करने का पर्सन को, जो अफिक्स करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को। फोर्थ आ गया कंट्रोल करना प्रोसेसेस या प्रोसीजर्स, जो इंश्योर करता है इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की या पेमेंट्स की। कोई और नेसेसरी मैटर्स जो लीगल इफेक्ट देता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स को। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 बात करता है किसके पास पावर्स है रूल्स बनाने की, जो कि हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के रिस्पेक्ट में। पहला बात करता है कौन सी अथॉरिटी है, अथॉरिटी है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा जो है पॉइंट वो बात करता है कौन कौन से जो मैटर्स हैं वो कवर किए गए हैं रूल्स के द्वारा। पहला है क्या टाइप होगा, कौन से टाइप के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर यूज़ किए जाएंगे। दूसरा आ गया हमारे पास मैनर प्लस फॉर्मेट, जिसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अफिक्स किए जाएंगे। तीसरा क्या प्रोसीजर होगा आइडेंटिफाई करने के लिए उस पर्सन को जिसने अफिक्स किए हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर हैं। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास कंट्रोल करना प्रोसेस या फिर जो प्रोसीजर है जो इंश्योर करता है इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी या कॉन्फिडेंशियलिटी जो है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की। फिफ्थ आ गया हमारे पास कोई और दूसरा जो नेसेसरी मैटर है। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 10। सेक्शन 10 जो है वो बात करता है पावर जो है, जो पावर है रूल्स बनाने की सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर में। अथॉरिटी कौन है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। कौन कौन से मैटर्स जो हैं वो कवर किए गए हैं, इसमें कौन से टाइप के होंगे इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नेचर हैं, कौन से मैनर और फॉर्मेट में होंगे, इसमें क्या प्रोसीजर होगा आइडेंटिफाई करने के लिए उस पर्सन को जिसने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अफिक्स किए हैं। कंट्रोल करना जो प्रोसेसेस हैं प्रोसीजर्स हैं, इंश्योर करना इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी। फिर आगे इसमें हमारे पास क्या क्या जो दूसरे नेसेसरी मैटर्स हैं हमारे पास जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को। इसमें जो है आज हम सिर्फ सेक्शन 10 तक करेंगे। तो ऑल्दो मैंने ये सीरीज़ जो है आपकी जो CBI PP एग्ज़ाम है उसके लिए स्टार्ट की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी। लेकिन हम IT एक्ट को जो है कंटिन्यू करेंगे और IT एक्ट के बाद जो है हम कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। आपको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो प्री फॉर्मेट में ही मिलेगा, मतलब जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आपका होता है दैट इज़ आपका जो आर्टिकल्स हैं हमारे पास वो आपके प्रॉपर की पॉइंटर्स में ही आपको जो है पढ़ाए जाएंगे। तो आप जो है यू कैन लुक फॉरवर्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन वाली सीरीज़, क्योंकि हम IT एक्ट की सीरीज़ जो है एग्ज़ाम से पहले फिनिश नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं इसको पूरा फिनिश करवाऊंगी इन केस आपका कोई नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके लिए। और उसके बाद जो है हम जो जनरली जो जुडिशरी के एग्जामिनेशंस हैं या लॉ रिलेटेड जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्राइम सब्जेक्ट होता है, तो हम इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कवर करेंगे। बाकी आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। सो थैंक यू।